नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी अब उनके लिए गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के मामले में आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों जौहर यूनिवर्सिटी में आईटी ने छापेमारी की थी और छापेमारी में कई खुलासे सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए आजम खान ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए जबरन जमीनों का अधिग्रहण करवाया, बल्कि सरकारी विभागों के बजट का भी दुरुपयोग किया गया है। रेड में खुलासा हुआ है कि 6 सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनके बजट का इस्तेमाल प्राइवेट जौहर यूनिवर्सिटी पर किया गया है। आईटी रेड में कई दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा हुआ है, जिसके बाद आईटी ने आगे की जांच ईडी को सौंप दी है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही ईडी आजम खान से पूछताछ करेगी। उधर आजम पर लगे आरोपों को सपा ने नकारा है। सपा का कहना है कि आजम खान को फंसाने की राजनीतिक साजिश है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक है, सरकार इंडिया गठबंधन ईडी सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है ताकि विपक्ष के नेताओं को डराया जा सके। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। करीब 15 दिन पहले ही आजम खान और उनके करीबियों के करीब 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने आजम खान से भी पूछताछ की है। करीब 3 दिनों तक चली रेड के बाद आईटी ने जौहर यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए थे। जिस तरीके से आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी में सरकारी संपत्ति का उपयोग ही नहीं किया, नगर विकास मंत्री रहते हुए जल निगम के माध्यम से अपनी यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ के आसपास सरकारी इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी बहुत बड़ी मात्रा में वहां पैसा लगाया और ये सारा जो जितना पैसा लगा वो उस समय की सरकार के अधीन में लगा। अब इन दस्तावेजों के आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने ये जांच ईडी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि ईडी जल्दी ही आजम खान समेत जौहर ट्रस्ट के अधिकारियों को नोटिस जारी करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। माननीय आजम साहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए। एक मामले में उनको सजा दी जाती है और उसी मामले में जब माननीय न्यायालय बरी करते हैं तो एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए बरी करते। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जुल्म कर ले, समाजवादी तो वो झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी। दरअसल कहा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान आजम खान ने कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया, बल्कि आजम खान के आदेश पर 6 सरकारी विभागों ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप यह भी है कि बिना किसी शासनादेश के 6 सरकारी विभागों के बजट को यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों में खर्च किया गया। इनकम टैक्स ने इन खर्चों को नियमों के विपरीत माना है और मामले की जांच ईडी को सौंप दी है। अब जल्दी ही ईडी इस मामले में आजम खान से पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसके बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। क्या भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है जौहर यूनिवर्सिटी? और अब आजम खान की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है जौहर यूनिवर्सिटी, ये पहला सवाल। क्या मंत्री पद पर बैठकर आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाया है? ये दूसरा बड़ा सवाल हम आपको बता रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल क्या है? किसके इशारे पर सरकारी विभाग ने 106 करोड़ रुपए खर्च किए? जो बात जांच में निकलकर सामने आई है शुरुआती दौर में, उसमें 106 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। आजम पर एक्शन से किसे नफा, किसे टेंशन? ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि आजम खान पर एक्शन हो रहा है तो किसे नफा होगा और किसे नुकसान होगा, कौन टेंशन में है? इस पर भी बातचीत करेंगे। इन सवालों को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास पैनल, बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका। भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राज शर्मा जी बहुत स्वागत है। बॉबी लॉरेंस जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, अपना एक्सपर्ट कमेंट जरूर देंगे। बॉबी लॉरेंस जी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामपुर से,
उनसे बातचीत कर लेते हैं। आकाश सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश सक्सेना जी, जरा हमको एक बात बताइए कि क्या कुछ शुरुआती दौर में, चूंकि आपने लगातार शिकायतें की, हम देख रहे हैं पिछले कई साल से आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आजम खान के खिलाफ, तो क्या अभी नया जो मामला सामने आया 106 करोड़ की बात कहां से आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे पैनल में बैठे हैं, आप सब लोग बहुत आराम से मर्जी चर्चा कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद कहीं जाना है। मैं सिर्फ अपनी बात को कहूंगा, और मैं अपनी जो बात को कहूंगा वो कोई राजनीतिक बयान नहीं है, हर चीज पेपर एविडेंस के आधार पर है। इसलिए कोई भी इस मामले में अगर बहस करेगा तो वो सोच समझकर और तथ्यों के आधार पर करे। आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपया नगर विकास मंत्री रहते हुए जल निगम का, पीडब्ल्यूडी का 100 करोड़ रुपया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिना किसी शाखादेश के लगाया। और वो पैसा लगाया ही नहीं, उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो जौहर ट्रस्ट में दिखाया गया और पूरी तरीके से उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तरीके से लगा। अच्छा। अब ये 2019 में हमने इसकी सारी एक कंप्लेंट की थी और उसमें 11 सदस्य कमेटी ने पूरा अपना निर्णय दिया और उसमें ये सही पाया गया कि विभाग का पैसा ये लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जितने अधिकारी रहे हैं उनकी जांच चल रही है और उन्होंने ये बात कबूला कि हाँ, ये पैसा वहां जबरदस्ती हमने जब नगर विकास मंत्री थी तो उसके साथ में लगा। और इससे बड़ी बात, लगभग 40 से ज्यादा विधायकों ने अपनी विधायक निधि का पैसा जौहर ट्रस्ट को दिया, जो कि नियम के खिलाफ था, क्योंकि एक भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें एक समय में 25 लाख रुपए दिया जा सकता। सारे नियमों को ताक पर रखकर वो पैसा दिया गया। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तब ये कहा गया कि भाई पैसा ये उनका नहीं लिया जा सकता, तो आजम खान अपनी ही सरकार के फैसले के अगेंस्ट कोर्ट गए थे कि नहीं भाई, ये पैसा जो है वो यूनिवर्सिटी में लगना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने भी मना किया कि कानून के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। ये बात अभी किसी को पता नहीं। इसके अलावा जौहर ट्रस्ट में जितने भी जो डोनेशन, जिनको डोनेशन मिला है उसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। 5 लाख रुपए के ऊपर से जितने भी जो डोनेशन दिए गए हैं उनके ITR, अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके ITR नहीं भरे जा रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे पेपर एविडेंस। लोग कहते हैं राजनीतिक मुकदमे हैं। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र, एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका में आजम खान और उनकी पत्नी शपथ पत्र देकर ये कहते हैं कि हमारे बेटे की जन्म तिथि 1/1/1993 है और वो रामपुर में पैदा हुआ है। 2 साल के बाद 2015 में दोनों शपथ पत्र, आजम खान, तंजीम फातिमा फिर शपथ पत्र देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ और उसकी जन्म तिथि 30/9/1990 है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सब लोग सुन ले और इस बात का जवाब दे दे कि ये दोनों माता पिता कहना क्या चाहते। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए ये काम किया गया। और 2 बर्थ सर्टिफिकेट ये किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बनाए गए होंगे, आजम खान ने खुद बनवाए। आजम खान मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारे ऊपर शराब खाने के लूटने के मुकदमे हैं। हम आपके सामने बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी के साथ आज एक बात बताते हैं, ये बात सही है। आजम खान के ऊपर रामपुर में एक क्वालिटी बार हुआ करती थी, उसकी जमीन आजम खान ने रातों रात अपनी पत्नी और अपनी बेटे के नाम कराई। इस्लाम धर्म ये गवाही नहीं देता कि किसी भी मुसलमान को शराब खाना अपने नाम या शराब से दूर रहने की ये सलाह दी है। लेकिन आजम खान से आप पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो शराब खाने की जमीन अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम इन्होंने कराई। कल उनकी तारीख थी रामपुर कोर्ट में, उन पर चार्ज फ्रेम होना था, अब उसमें 3 तारीख पड़ी है। मैं ये हल्की सब बात इसलिए बता रहा हूं कि जितने पैनल में लोग बैठे मेरी हर बात कंप्यूटर सुन के जवाब। मुझे आकाश जी बस 2 बातों का और जवाब दे दीजिए जल्दी से। ये जो 100 करोड़ की बात आ रही है 2012 और 17 के बीच में किया गया, विभागों, सरकारी विभागों के पैसे। आकाश जी संपर्क टूट गया है, ठीक है, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, लेकिन संपर्क टूट गया। ठीक है, उन्होंने जो बातें कही हैं, अब डिबेट को आगे, ठीक है, आकाश जी से संपर्क हो गया। आकाश जी, मुझे 2 बातों का जवाब और दे दीजिए जल्दी से। ये 2012 और 17 के बीच में ये 100 करोड़ रुपए का जो बात आप कह रहे हैं वो सरकारी विभाग, और दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं इसके पेपर हैं आपके पास? हर चीज के पेपर हैं। 2012 से और 2015 के बीच का ये मामला है। और
CNDS जो जल निगम के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा जो PWD उसका पैसा, और ये किसी और ने नहीं कहा, विभाग के बड़े अधिकारियों ने ही कहा है। तो इसमें कोई कहने या सोचने की बात ही नहीं है। और एक एक चीज पेपर एविडेंस के आधार पर है, इसलिए कोई अगर ये कहेगा कि राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है तो उसकी बात गलत। बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने आकाश सक्सेना जी, हमसे बातचीत की और चीजों को क्लियर किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम